सीएम शिवराज के आदेश के बाद प्रदेश भर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में रतलाम जिला प्रशासन की टीम ने सांतरुंडा गांव में भाजपा महिला नेत्री की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। रतलाम जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर सांतरुंडा गांव में प्रशासन ने बीजेपी की महिला नेत्री की कॉलोनी को अवैध बताकर तोड़ दिया। प्रशासन द्वारा जमींदोज की गई कॉलोनी भाजपा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष की है, जबकि जमीन पर भाजपा के पूर्व विधायक मथुरा लाल डामर के बेटे का भी 2 बीघा जमीन पर मकान था, जिसे प्रशासन द्वारा जमींदोज किया गया। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान एक अन्य व्यक्ति का नया मकान और आरओ प्लांट भी तोड़ा गया। इस पूरे मामले में एसडीएम का कहना है कि ये कार्रवाई पंचायत की ओर से की गई है। जी सर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कितना बड़ा अतिक्रमण था? सांतरुंडा पर ये ग्राम पंचायत रत्तीगढ़ खेड़ा के अंतर्गत आता है और ग्राम पंचायत ने ये जो निजी ज़मीन पे अवैध रूप से कॉलोनी बन रही है, कट रही है, इसके विरुद्ध में ग्राम पंचायत द्वारा इनको नोटिस दिया गया और इनका जवाब लिया गया। जवाब संतोषकारक नहीं होने पर ग्राम पंचायत ने एक खराब प्रस्ताव पारित करा कि ये अवैध है, बिना अनुमति के निर्माण की अनुमति नहीं ली है, इसलिए ग्राम पंचायत ने इसको आज तोड़ दिया। इतना बड़ा एरिया है? ये काफ़ी बड़ा एरिया है, जिसमें बहुत सारे प्लाट हैं और पूरा रोड और रोड का गेट और सब तोड़ दिया। क्या कुछ प्लाट बिक भी गए थे? कुछ बनाए भी मकान यहाँ पर? मकान तो एक बना था, ये स्टार्टिंग में ध्वस्त हो गया जी। और बाकी तो आगे जांच की जाएगी कितने प्लाट बिके हैं, इसमें क्या है। जैसे कॉलोनाइजर एक्ट के तहत भी इनके द्वारा अनुमति की कोई विकास की अनुमति नहीं दी। क्या कुछ लागत होगी इस क्षेत्रफल की? कितनी कीमत होगी इस क्षेत्रफल की? काफ़ी महंगा सुनने में आ रहा है, 15 से 2,000 रुपये स्क्वायर फीट की प्लाट बिके हैं। कॉलोनाइजर और बीजेपी महिला नेत्री पद्मा जायसवाल ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राजनीतिक द्वेषता के कारण हुई है। इस मामले में किसी पार्टी पदाधिकारी या नेता ने भी हमारी नहीं सुनी और ना ही मदद की है, जबकि कभी संगठन में किसी पद के लिए कोई डिमांड नहीं की। जो मुझे दायित्व सौंपे गए उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास किया। प्रशासनिक स्तर पर कुछ कार्रवाई की गई है, कितने का आपका नुकसान हुआ है और क्या कहकर इन्होंने नुकसानी की है और किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ है, बताएंगे? प्रशासन ने मेरे को 7 दिन पहले नोटिस दिया था, विगत 30 तारीख को शाम को 5:30 बजे। उसमें 7 दिन की समय अवधि थी, जवाब देना था मेरे को। मैंने जवाब सब कंप्लीट कर रखे थे और मेरा 3 तारीख को ये इसका एक सेकंड दिखा देते ना, 3 तारीख को मैंने जवाब तैयार कर लिया था और देने के लिए जा रही थी। लॉकडाउन होने के कारण मैं जवाब नहीं दे पाई। आज मेरा सुबह 10:30 बजे जाने का था कि मैं जाके और ये पेपर सारे सबमिट करवा दूँगी। उसके पहले ही 7 बजे ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया, एसडीएम आए और उन्होंने पूरा कार्रवाई कर दी। मैंने कहा सर आप मेरे पेपर देख लीजिए, मेरे पेपर देखने के बाद तो आप कार्रवाई करेंगे ना। बोले कोई पेपर वेपर नहीं देखेंगे हम, हमारे ऊपर निर्देश है और हम कार्रवाई करेंगे बस। और तुरंत जेसीबी लगाई उन्होंने, गेट तोड़ा, रोड तोड़ा, यहाँ तक कि बेचारा एक व्यक्ति लोन लेके अपना मकान बना था कमर्शियल डाइवर्टेड ज़मीन में। मेरे को आप एक बात बताइए कि कमर्शियल डाइवर्टेड ज़मीन क्या होती है? कमर्शियल डाइवर्टेड ज़मीन वो होती है कि आदमी अपना व्यवसाय चालू कर सके। उसकी पानी की टंकी, उसका प्लांट पूरा ख़त्म कर दिया, उसका खाना बना रहे थे वो गैस वेस सब तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, कितने प्लाट अभी तक बिक चुके थे? कोई प्लाट नहीं बिके हुए हैं, उसमें कुछ भी नहीं बिका हुआ है। अनुमति मेरे पास लेटर आया था कलेक्टर साहब का कि इसमें विकास अनुमति नहीं है। विकास अनुमति मेरे जनवरी से प्रोसेसिंग में है। बाकी उन्होंने 7 पॉइंट दिए हैं, 6 पॉइंट मेरे पास कंप्लीट है। उसके एक 7वां पॉइंट विकास अनुमति वो कलेक्टर साहब ही देंगे। अच्छा, दूसरी आप ये बताइए जी, अभी जो कॉलोनी का जो कंस्ट्रक्शन था बंद जी था या चालू था? बंद था ना सर। अच्छा जी, कारण जब हमारे पास नोटिस आया तो हमने बंद कर दिया था। वो डाइवर्शन है मेरा, पूरी ज़मीन डाइवर्टेड ज़मीन है मेरी और कमर्शियल डाइवर्टेड ज़मीन है मेरी। अच्छा, कॉलोनाइजर का लाइसेंस है? कॉलोनाइजर साहब है ना, कलेक्टर साहब का दिया हुआ ही है मेरे पास में। और कंट्री प्लानिंग यहाँ पे लागू होती है या नहीं होती है? यहाँ पर नहीं होती है, वो शहरों में होती है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। अभी तक आपका कितने लाख का नुकसान कर दिया है? मेरा कुछ भी 20-30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कैलकुलेशन तो नहीं है पर हाँ 30-40 लाख, मतलब और ज़्यादा ही हुआ होगा। अब मैं कैलकुलेशन करने बैठी नहीं हूँ क्योंकि मेरा तो क्षतिपूर्ति हुई है। मैं तो इतनी मानसिक टेंशन में हूँ कि अभी मैं आपको भी कुछ बता नहीं सकती हूँ। मैं इतना बोल रही हूँ, ये भी मेरे लिए काफ़ी है।
अगर आदमी का अगर एक घर में एक दरवाज़ा टूटता है या एक दीवार टूटती है ना तो उसको तकलीफ होती है। और मेरे तो पूरा मतलब मेरी जो जीवन की कमाई थी ना वो सब यहीं लगा रखी थी मैंने, वो पूरा तहस नहस कर दिया। मतलब एसडीएम साहब एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कलेक्टर साहब ने सारे फ़ोन बंद कर लिए। तो मतलब आप सोचिए समझिए, प्लानिंग के मुताबिक मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। अच्छा, जवाब देने के लिए आपके पास कुछ समय बचा था कि 1 दिन 2 दिन का समय है मेरे पास में जवाब देने के लिए भी। उसके पूर्व भी? उसके पूर्व पहले ही कार्रवाई कर दी गई। अच्छा, आप बीजेपी के अंदर एक अच्छी पदाधिकारी थी, किस पद पे हैं और आपका नाम? मैं महिला मोर्चा में जिलाध्यक्ष हूँ, पद्मा जायसवाल मेरा नाम है, और वर्तमान में जिलाध्यक्ष हूँ मैं भाजपा की अच्छा, महिला मोर्चा की। क्या लग रहा है? प्रदेश सरकार है और प्रशासन इतना तानाशाह है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर मेरे जैसा इंसान परेशान होता है तो फिर आम पब्लिक का क्या कर सकते हैं? मतलब अगर मैं जिला अध्यक्ष होते हुए भी मेरे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, और रतलाम से 30 किलोमीटर दूर है ये। अगर रतलाम में होता ना तो हम और भी बात मानते कि चलो रतलाम में कितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं साहब, उनकी तरफ तो आप देख ही नहीं रहो, क्योंकि आपको तो वहाँ से भरपूर मिल रहा है, अब हमारे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा होगा। मतलब सीधे सच्ची बात है। मैं तो कोई प्रशासन पर भी आरोप नहीं लगा रही हूँ, पर सब चलता है, सब दे रहे हैं, ले रहे हैं, हम भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं दे रहे हैं। प्रतिद्वंदी के रूप में कौन हो सकता है? वैसा प्रतिद्वंदी तो मेरा कोई भी नहीं है। किसके इशारों पे ये सब कुछ हुआ होगा? अब ये तो कलेक्टर साहब ही बता सकते हैं, एसडीएम साहब बता सकते हैं कि कौन प्रतिद्वंदी है या कौन शिकायत कर रहा है। अच्छा, पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से आपकी भी चर्चा हुई थी कि इस तरह की जो अवैध कार्रवाई की जो प्रशासन कर रहा है, मनमाना रूप अपना रहा है, तो आपने? मेरी सांसद महोदय से बात हुई थी, मेरी विधायक महोदय से बात हुई थी, उन्होंने कलेक्टर साहब से जाके बात भी की। उन्होंने कहा था कि भाई इनको 1 महीने का समय दे दिया जाए तो ये इतने इनको कॉलोनी की परमिशन मिल जाएगी, और अगर गेट हटाना है तो मैं आधे घंटे में गेट हटा देती। अगर ये मुझको पहले कह देते या प्रशासन मुझे कह देता कि ये गेट हटाना है तो मैं हटवा देती। क्या लग रहा है, सांसद और विधायक की भी कलेक्टर ने नहीं मानी? सही मानी थी तभी तो जाके ये बंद किया उन्होंने। नहीं, वैसे तो तोड़ ही दिया, अब कुछ सब अब तो सारा खत्म ही हो गया। अब क्या बोलने से, अब मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगी। सांसद महोदय और विधायक महोदय जैसा कि बताया आपने, तो मदद करी उन्होंने, मेरे लिए फ़ोन लगाए हैं। अब कलेक्टर साहब फ़ोन या रिसीव कर, अब ये तो ऊपर वाला जानता है, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। वहीं पूर्व ग्रामीण भाजपा विधायक मथुरालाल डामर ने भी प्रशासन की औचक कार्रवाई पर सवाल उठाया है। मथुरालाल डामर का कहना है कि प्रशासन की अनुमति के बाद निर्माण किया गया था, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई की गई वो समझ से परे है। हुआ एक मकान भी तोड़ दिया, 2 बीघा जमीन खरीदी थी कैलाश बिलका नाम से, हाँ, तो भी तोड़ दिया कि दिनेश दा भैया कहने पे नहीं रुके वो। अच्छा, आप खुद एक संवैधानिक पद पे रहे हैं, किस पद पे रहे हैं और मैं तो पूर्व विधायक हूँ रतलाम ग्रामीण से, किस पार्टी से रिलेटेड? भाजपा जनता पार्टी। आपने भी दस्तावेज दिखाए होंगे, आपने भी अधिकारियों से चर्चा करी होगी? सूचना ही नहीं दी मेरे को तो। उसके बावजूद भी तोड़ दिया? हाँ, तोड़ दिया। ये तो टूटने के बाद आए थे। पीछे जमीन इनकी आ गई, जायसवाल की, पद्मा जायसवाल जी, सामने मेन रोड पे अपनी है। क्या लग रहा है कौन है इसके पीछे? आप भी दोनों ही बीजेपी के ऊपर कार्रवाई हुई है, बीजेपी कौन हो सकता है इनके? कोई न कोई तो है सही। रतलाम में हजारों कॉलोनी ऐसी अवैध, किसी ने शिकायत करी तो ही हुआ यहाँ आके नुकसान, रतलाम से 30 किलोमीटर चल के। ये अभी नहीं, चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं। अब तो मालूम सुबह पड़ा ये धराशायी हो गया जब। फिलहाल प्रशासन के अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई के बाद अब सियासत का पारा चढ़ने लगा है। फिलहाल कार्रवाई के खिलाफ जहां भूमाफियाओं में रोष है, वहीं प्रशासन आगे भी कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।